सभी को नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के टॉप 5 के ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में, ताकि जैसे आप में से 2024 और 25 में जो एग्जाम देंगे अपनी एक स्ट्रेटजी बना ले कि उनको कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है। बाकी जैसे ये वीडियो 2023 के स्टूडेंट देख रहे हैं तो चिंता मत करना, आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आप अब बदल नहीं सकते हो। और बाकी इस साल जैसे हिंदी मीडियम का ट्रेंड ये रहा है कि बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट से सिलेक्शन हुआ है। जैसे पॉलिटिकल साइंस से भी 3 स्टूडेंट अब तक मिल चुके हैं, हिस्ट्री के भी स्टूडेंट हैं, ज्योग्राफी के भी हैं, हिंदी साहित्य के थोड़े ज़्यादा हैं, मैथिली साहित्य हैं। तो बहुत सारे सब्जेक्ट के स्टूडेंट फाइनली सिलेक्ट हुए हैं। तो इसमें चिंता मत करना कि आपको कौन सा सब्जेक्ट था, और जो भी स्ट्रेटजी है चलो आप बाद में बनाना अपनी, है ना, क्योंकि अभी प्री पास में उस पर पूरा फोकस करना, फालतू की बातों पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना। पहली रैंक आई है जिनके इंग्लिश मीडियम में हम देख लेते हैं। इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? इनका है PSIR, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। इशिता किशोर रैंक फर्स्ट, ठीक है, इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट आप देख सकते हो। और सेकंड रैंक जैसे ग्रीमा लोहिया, इनका है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। और थर्ड रैंक उमा, इनका है एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। टॉप 5 में 2 का एंथ्रोपोलॉजी है। और जैसे एयर 4 का यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट है जूलॉजी, और एयर 5 का है एंथ्रोपोलॉजी। तो आप ये देख सकते हो जैसे आजकल कैसा ट्रेंड रहता है। जैसे 3-4 साल 5 साल का हम कह सकते हैं इंग्लिश मीडियम में एक रुझान आया है एंथ्रोपोलॉजी का। पॉलिटिकल साइंस का अच्छा स्कोर जाता है, अच्छा रिजल्ट रहता है। तो ये आप अपने हिसाब से मतलब थोड़ा सा स्ट्रेटजी बना सकते हो कि किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आते हैं। यूपीसी भी कई बार ऐसी रिपोर्ट जारी करता है किस सब्जेक्ट से कितने सिलेक्शन हुए हैं, हाईएस्ट मार्क्स उसमें कितने आए हैं। तो एक रणनीति आपकी होनी चाहिए ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने से पहले। ये आप किसी से पूछ नहीं सकते, आपको एक रिसर्च करना चाहिए, एक एनालिसिस करना चाहिए, उसके बाद में आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, ठीक है। इसमें आजकल ऐसा नहीं रहता कि आपका रुझान किस में है। जैसे कई बच्चों का रुझान किसी सब्जेक्ट में हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपके उसमें अच्छे मार्क्स यूपीसी में आए। तो थोड़ा सा ट्रेंड जरूर देख लेना, और वो आप डिसाइड करना कि आपको क्या रखना है, ठीक है। और हिंदी मीडियम में देखें, जैसे रैंक फर्स्ट 66वीं रैंक आई है, हिंदी मीडियम के टॉपर हैं ये। और कृतिका मिश्रा, इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य। और रैंक जो 85 है, इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है हिंदी लिटरेचर। भरत का हिंदी लिटरेचर है, लास्ट ईयर भी इनका सिलेक्शन हुआ था। और जैसे प्रिंस का जो है, इनका पहले ज्योग्राफी था, इन्होंने फिर मैथिली साहित्य लिया अपना, और इस बार इनकी रैंक जो है 89 है, आप ये देख सकते हो। इसके अलावा जैसे दिव्या है, दिव्या का लास्ट ईयर भी हिंदी लिटरेचर था, इनकी रैंक अच्छी थी, IPS बने थे, और इस बार प्रो प्राइज बने। और इसी तरह से गगन का जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट, जहाँ तक मुझे जानकारी है मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, जहाँ तक जानकारी है, ठीक है, श्योर नहीं कह सकता, लेकिन दोस्तों से पता किया तो मैथ ही बताया उन्होंने, बाकी और भी हो सकता है, लेकिन मैथ का ही पता लगा है। बाकी जैसे मैंने देखा 3-4 पॉलिटिकल साइंस के भी एस्पिरेंट मिले हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ, हिस्ट्री के भी हैं, और बाकी जैसे हिंदी साहित्य के थोड़े से ज़्यादा हैं। तुलनात्मक रूप से हिंदी साहित्य का स्कोर इस साल हमेशा की तरह वैसे ठीक ही रहा है। ज्योग्राफी के भी हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो बाकी ये आता है कि आपको क्या लेना है, तो ये आप थोड़ा सा डिसाइड कर लेना। ऐसे यूपीसी की जो टॉपर्स की लिस्ट आती है, ठीक है, उसमें 3-4 क्राइटेरिया होना चाहिए। एक तो यूपीसी का मार्किंग पैटर्न क्या है, किस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं, ये रखना चाहिए आपको। एक रहना चाहिए कि आपको जो कंटेंट है, मतलब कितना आसानी से उपलब्ध है आपके लिए, तो आपका सिलेबस है और जो कंटेंट है कितनी आसानी से आपके पास जो नोट्स है। जैसे आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में आपको आसानी से कंटेंट मिल सकता है, ज़्यादा एफर्ट लगाने ना पड़े। और थोड़ा सा ये हो सकता है कि उसका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा बड़ा ना हो, फालतू का सिलेबस नहीं हो। आप कभी भी उन भ्रांतियों में मत आना, जैसे आपको कोई बोल देगा कि हिस्ट्री ले लो, ज्योग्राफी ले लो, या पॉलिटिकल साइंस ले लो, ये आपके GS में भी काम आएगा। ऐसा यहाँ पे तुक्का काम नहीं करता है, ठीक है। स्ट्रेटजी होती है, लेकिन ये अपनी अपनी होती है। आप ये वीडियो देखिए, ये बोलोगे कि सर आप तो हमें मतलब बिल्कुल डाउट में डाल रहे हो कि हम कौन सा सब्जेक्ट रखें, तो डाउट में मत रहना। ये तो आपको अपना डिसीजन लेना है। जब आईएएस बनने जा रहे हो तो आपको थिंकिंग करनी है कि आपके लिए सब्जेक्ट कौन सा उपयोग है, क्योंकि उसमें कई क्राइटेरिया काम करता है, ठीक है। आप कहाँ से मतलब कहाँ से अपना कंटेंट तैयार करोगे, किस मीडियम से आप हो, ठीक है। एक रुचि भी चलो काम कर सकती है कि उसमें इंटरेस्ट आपका है, लेकिन रुचि वाला मामला बाद में रखना। पहले अपने ये देखना कि सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं, पैटर्न देखना जरूरी है। ये एक स्ट्रेटजी और प्लानिंग होनी चाहिए, अदरवाइज अपनी छोटी सी गलती बहुत महंगी पड़ती है बाद में, ठीक है। तो आप ये वीडियो निश्चित रूप से काम आएगा। इस बार बहुत अच्छी बात है, कई सालों के बाद में हिंदी मीडियम में 50 से 60 मतलब लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि हिंदी मीडियम के 500 लोग ही मेंस देते हैं। बाकी बहुत सारी समस्या CSET में लटक जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि यदि CSET में पास करते हैं, यदि नंबर ऑफ स्टूडेंट मेंस के एग्जाम बैठेंगे तो उनका फाइनल स्कोर जो रिजल्ट है वो भी सुधरेगा। तो ये आप देख सकते हो कहाँ समस्या है। मेंस में उतनी समस्या नहीं, तो मेंस में उतनी समस्या नहीं है, लेकिन प्री के अंदर समस्या है, ये बात है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक से जरूर